अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आप सब ने इकरारुल हसन साहब की कल वो वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने हक खतीब साहब को एक्सपोज किया और उन्होंने कहा कि वो ऐसी दर्जनों वीडियोस डालेंगे जिसमें वो हक खतीब साहब के हर एक काम को एक्सपोज करेंगे जब तक हक खतीब साहब उनका चैलेंज कबूल नहीं कर लेते। मैं इस बात से इख्तलाफ रखता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर आप हक खतीब साहब को एक्सपोज करना चाहते हैं तो आप तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं। अगर उनमें कुछ गलत काम है तो वो जरूर दिखाएं पाकिस्तानी कौम को, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप किसी ऐसे शख्स को मिले हैं जिस शख्स ने वहां से फैज हासिल किया हो, जो सेहतियाब हो गया हो? किसी को भी आप नहीं मिले। किसी ऐसे शख्स को इकरारुल हसन साहब ने अप्रोच नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव कंटेंट बनाया, क्योंकि वो जानते हैं लोगों की साइकी को कि लोग सोशल मीडिया पे इस कंटेंट को सराहेंगे, पसंद करेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो रूप धार लेंगे हक खतीब साहब का और हक खतीब साहब को एक्सपोज करेंगे। मैं हक खतीब साहब को आज तक मिला नहीं हूं, पर्सनली जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि लोग वहां से सेहतियाब हुए हैं। उनमें से एक बंदा आज मेरे साथ खड़ा है, जिसका बच्चा बिल्कुल आप देख रहे हैं उनके साथ खड़ा है, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन हक खतीब साहब के दम करने से यह बच्चा ठीक है। मैं ऐसे दर्जनों केस आपको दिखाऊंगा जो कि कोई कैंसर से ठीक हुआ होगा, कोई मफलूज था ठीक हुआ होगा, कोई बोलता नहीं था बोलेगा। वो सारे केस मैं आपको दिखाऊंगा, और ये इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि मैं कोई हक खतीब साहब को दुरुस्त साबित करना चाहता हूं, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूं। फैसला अवाम करेगी कि कौन ठीक है। मेरे साथ आसिफ साहब है, ये हक खतीब साहब के दरबार पे मुलाजिम रहे हैं, इनका बच्चा भी वहां से सेहतियाब हुआ है, इन्होंने बहुत करीबी से हक खतीब साहब को देखा है। ये तफसीलात बताएंगे कि आखिर इनके बच्चा कैसे ठीक हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी नौकरी की है, हक खतीब साहब के पास आप रहे हैं, ड्यूटी की है। आप मुझे ये बताएं, कभी आपने उनको कोई ऐसा काम करते हुए मशकूक देखा जिससे आपको लगा होगा नहीं यार ये बंदा फ्रॉड है? मैंने तकरीबन 6 साल ड्यूटी की है उधर, और 3 साल मैं सरकार के साथ ड्यूटी की है। सारे पकड़ता रहा हूँ, दाम करते रहे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हर हफ्ते में इतनी करामतें होती हैं, बहुत कम जगह पर देखा है। मैंने महफिल नात में शुरू तो महफिल नात कराता रहूँ, और मेरी मुलाकात भी महफिल नात की वजह से हुई है उनसे। आपके बच्चे को क्या मसला था ये पहले मुझे? अच्छा, मेरा बच्चा बचपन से लेकर आज तक वो मजदूर था, ना चलता था ना बोलता था, और ऐसे ऐसे करता था, और काफ़ी पानी मुंह से आता था। और मुझे काफ़ी गाड़ियों वालों ने कहा, घर के सामने ग्राउंड था, शादियाँ होती थी, वो कहते हैं आप हक खतीब साहब के पास ले जाइए। मैं फर्स्ट टाइम जब उधर गया था, और इसको मैंने तकरीबन 28 दाम कराए हैं, और मेरा बच्चा इस टाइम 15 साल का है, 9 साल का था और पता, और ये अब 90% चलता है और 70% बोलता है, और सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इससे बड़ी बात कोई ये बताएं, इस बात का कोई मुआवजा को पैसे दिए? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि आपका बच्चा ठीक है, आप ड्यूटी करें, अवाम की खिदमत करें, लंगर करवाएं। मैंने फिर ड्यूटी की है, उसके बाद मैं फिर नात का हुक्म हुआ है, ये आधे ताजदार खत्म नबूवत होनी चाहिए, बस ये आप यही उनका होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो फिर आपने अपने आंखों से देखा होगा कि जैसे वो निकलते हैं, लोगों के मुंह से कील निकलते हैं, किसी की आंखों से चैन निकलती है, जैसे वो बता रहे थे, तो ये क्या होता है? सर, ये नई बात जो अभी हमारे इधर फाटक पर ना गुजर फैमिली के बीवी गई है, उसकी मैंने भेजी है, ठीक है ना। मैं तो 2 साल वो ड्यूटी नहीं कर रहा, तो वैसे 8 महीने मैं मुलाकात के लिए जाता हूँ, कीदत के लिए जाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ड्यूटी भी कर रहा था, और उन्होंने उधर उनके मुंह से कीलें निकली हैं, ठीक है ना। वो इधर उन्होंने सब पूरे जिलों को बताया, ठीक है। और मेरे सामने तो तकरीबन हर हफ्ते में 1-2 वाक़या होते हैं। इसमें मुझे ये बताएं, वो तो कहते हैं कि ये कीलें खुद भरी होती हैं लोगों के मुंह। सर, मैंने तो बहुत करीब से उधर, मतलब 3 साल में सरकार के साथ भी। तो एक इंसान के जिस्म में कीलें आती कहाँ से? ये जादू के जरिए सारा, जादू? ये जादू के जरिए सारा काम, और वो उसको ठीक कर देते। सरकार की निगाह ऐसी है कि देखो ना, ये बच्चा चल पड़े उनकी निगाह से, बच्चा अल्लाह ताला ने वो तो जो लोग ये कहते हैं कि आज तक हक खतीब साहब सोए नहीं है, यानी वो कलंदरे दौरान हैं, वो सोते नहीं है, हमेशा जागते रहते हैं, इस बात में कितनी सदर? उनकी ड्यूटी है असर से लेकर फजर तक। मैं तो असर से लेकर फजर तक उनके साथ रहा हूँ। मैं वहाँ कर 12 के बाद वो जब दोबारा दम करते हैं ना, तो पता लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश है। जो रात 2-3 बजते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी बात है, उनकी जो ड्यूटी है ना, वो ही सबसे बड़ी करामत वही है। कुछ जो इतने लोगों को देखती है बेलोस, मतलब वो सबसे बड़ी करामत है। किसी से पैसे नहीं, वहाँ तो मैं जाने खुदा है, लेकिन कि पैसे वाला कोई ऐसी। आपको क्या लगता है बच्चा ठीक हुआ, आप क्या करेंगे? अब अपने इलाके में आप महफिलात कराएं, गिफ्ट आप देना चाहे तो वो
کوئی مثلا عمرے سے آیا کوئی پانی لے کے آتا ہے کوئی اس طرح یہ تو معمولی بات ہے, ایک دوسرے کو بھی ہم دیتے ہیں. دیکھیں جی, یہ ایک ثبوت ہے کہ جن کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, میں نے لا کے رکھ دیا ہے. میں نے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے. میں کوئی چمچا گیری نہیں خطیب صاحب کی کرنا چاہتا, میں انہیں نہیں جانتا, میں نہیں ملا, میری کوئی عقیدت بھی اس طرح کی ان کے ساتھ نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے. اب میں آپ کو, اگر اقرار الحسن صاحب ان پہ آئندہ ویڈیو بنائیں گے تو میں آپ کو آئندہ ایک اور فیملی دکھاؤں گا, اور ایسی فیملی دکھاؤں گا کہ جن کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے اور اب وہ ٹھیک ہیں, جو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے یا نہیں. میں کوئی آپ لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت یا محبت نہیں بھرنا چاہتا, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ نے کسی کو ایکسپوز کرنا ہے, اگر آپ نے کسی کو ننگا کرنا ہے, تو آپ اتنی تو جرت رکھیں کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائیں. اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں, تو ٹھیک ہوئے ہوئے بندوں سے ملیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کو کہاں سے شفا ملی ہے, اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی ایکسپوز کریں. تو اگر ایک شخص سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 9 سال تک میرا بچہ نہیں چلا, نہیں بولا, اب دیکھیں کہ وہ 15 سال کا ہو گیا, میں نے اتنے دم کروائے ہیں, وہ ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کی بات کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. لوگوں کو شفا ہو رہی ہے تو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. بہرحال یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. آگے اگر اقرار الحسن صاحب, خطیب صاحب کے بارے میں کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ہم بھی ایسی فیملیز کو لے کر آتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے.